हरि को सुमिरन यों करे, हरि को सुमिरन यों करे, ज्यों गागर पनहार। हाले डोले सुरत दे, कहत कबीर विचार। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। राम 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 राजा राम 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 सीता राम। राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम। हम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। कपट नार बर बेस बनाई, कपट नार बर बेस बनाई। मिले सकल रनवास न जाए, मिले सकल कराय गान कल। कराय गान कल मंगल बानी। हरस विषव सब काहू न जाए, जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखो पहले में और अबे में कितना अंतर है महाराज। वे तो जो सोच रही लक्ष्मी जी अपना शरीर छुपा रही, कैसो कि हमें कोई देख ना पाए। और आजकल हमारी माता बहनें जा सो वो मंगलसूत्र बाहर है काढ़त के हमें कोई देख ले, बस इतने एक अंतर है। वे अपने आप का छुपाव कर रही हैं। सब देवता नहीं, पार्वती मैया हैं, लक्ष्मी जी हैं, ब्रह्माणी हैं, इंद्राणी हैं, एक कपट भेष में आ गई, कोई साधारण नारी बन गई। ऐसे कपड़े पहने के उन तन को कोई जो ही नहीं देख पाए कि जी भाई बिन्ने तो अपना काम निकालना है, वो विवाह का आनंद लेना है। इसलिए कपट भेष में बन गई और सीधी जनवास में पहुंच गई। जिते जानकी जी हती उते ही पहुंच गई। अब आजकल तो ब्याह का हो रहा हो कोई नहीं पूछा, तो पहले बास वंशावली पूछ ले, कहे तुम कहाँ की हो, कबे आई थी, मतलब पूरे उनकी जाने वंशावली पूरी पूछ न ले हैं जब तक चैन नहीं पर है। लेकिन ये चार से एक ने भी कुछ नहीं पूछा, तुम को हो, कहाँ की हो, हम आनंद ले रहे तुम ले लो, और हुज्जे तुम कहूं की हो, हम कहूं की हुई, लेकिन जब आनंद ले रहे तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो केवल आनंद लेना है। तो किसी ने भी ना तो पहचान काढ़ी, केवल जो है वो कपट भेष में है और भगवान का दर्शन कर रही हैं, जानकी मैया के दर्शन कर रही। तो काऊ ने सोची, बोले जो बताओ पे रिश्तेदारों ने सब पहचानत, जे चार को कोई ने काय नहीं पहचान पाओ। बोले भी घर आती गई प्रेम में इतने कि विवश हो गए कि ऐसो बर मिलो कि बाकी चक्कर में सबको दिमाग जो है स्थिर हो गया, पता ही नहीं है कि हमको क्या देखना है, को आ रहा हो को जा रहा हो,
आनंद में मग्न हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। को जानो कही आनंद बस सब ब्रह्म पर चले। को जान कही आनंद बस सब ब्रह्म पर चले। कलगान मधुर निशान बरसा सुमान सुर शोभावली। आनंद कंद त्रिलोक दूल सकल ही हर्षित भई। आनंद कंद त्रिलोक दूल सकल ही हर्षित भई। अम्भोदयम् अम्ब उमद सुअंग पुलकावली। मैं तो तुम्हें आंख नहीं बोले सिद्धनाथ भगवान की। अब किसी ने पूछा, बोले ये चारों जो है देवियां जब जनकपुर में पहुंच गईं, सीता जी के भवन में पहुंच गईं और इनको किसी ने पहचान नहीं पाया, क्या कारण था? बोले इसलिए नहीं पहचान पाया, बोले को जाने आनंद बस। जितने भी घराती हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सब आनंद के वशीभूत हो गए, तो इनने किसी को पहचान नहीं पाया। और ब्रह्म परिछन, जब भगवान का परिछन करने के लिए सखियां जा रही और ये भी चारे उनके संगे लग गईं, अपना भेष छुपा के। आपने ये देखा होगा कि भगवान शंकर जब कथा सुनने जाते थे तो हंस बन जाते थे। बताओ, भगवान शंकर ने सोची कि अगर हम ऐसे कथा सुनवे जे हैं तो सब खड़े हो जाएं, शंकर आ गए, शंकर आ गए, तो हम कथा नहीं सुन पे हैं। तासे एक काम करो, पक्षियों की कथा हो रही, गरुड़ जी सुना रहे और सारे पक्षी सुन रहे, तो हम भी पक्षी बन जाएं। तो हंस बन करके भगवान कथा सुनते थे। अगर सही आनंद लेना है तो कभी यहाँ चारों ने सोचा, बोले आनंद विवाह का लेना है तो साधारण जो भेष छिपा लो और साधारण नारी बन जाओ। और साधारण नारी से कोई जय नहीं कह सकता कि भलाई चीज ले आ, बस सोचे कि तो तुच्छ है, कोई मतलब। लेकिन आनंद जो है सच्चा वही ले रही है। और ऐसे चारों मिलकर के ऐसे सुंदर गीत गाने लगे। अब कोई जान रहा हो कि जी साधारण गा रही। और जब सरस्वती मैया ने स्वयं गाया है तो कोयल की आवाज भी फीकी पड़ने लगी। चारों देवियां जब गीत गा रही, सब कहने लगी, बोले जे जी अच्छो गा रही, तुम ही गाओ। तो देखो वे गई तो हती बिना बुलाई, अब बारात में आई, लेकिन वहां जब पहुंच गई तो सबसे श्रेष्ठता मान्यता उनको दी गई। तुम्हारा गला अच्छा है और ये मंगल गीत तो तुम्हारे मुख से होना चाहिए। और वही मंगल गीत जब गाने लगी तो आनंद कंद बिलोक, जैसे आनंद के कंद दूल्हा को देखा है तो क्या हुआ? बोले हिये हर्षित भई। चारों देवियां बड़ी प्रसन्न हो गई। अब हमारा दिल भर गया दर्शन करके। अरे दूर से जाने ऐसे दर्शन कर पाते कि नहीं, बड़े आनंद से दर्शन कर रही हैं। और उस समय कमल जैसे नेत्रों में, चारों देवियों के नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और वो आंसू नीचे गिरने लगे। देखो आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंसू क्रोध के होते हैं और एक आंसू खुशी के होते हैं। जब निकले किसी के तो ध्यान कर लेना, अगर क्रोध के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं और जब खुशी के आंसू आ जाएं बड़े शीतल होते हैं।
एक ही आंख से निकलते हैं, ये करिश्मा विधाता का है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जो सुख भासियरा जो सुख भासिय मात मन देख राम बरवेश सो न सकै कै कल्प सत सास शारदा शेष सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। रामायण महापुराण की। बोले रामायण महापुराण की। बोले जो सुख भासी मात। आज जो सुनैना मैया सीता जी की मैया हैं, और मैया को जो सुख मिल रहा है वो सुख कैसे मिल रहा है? बोले देख राम बर भेष। राम जी को दूल्हा के रूप में देखा और मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। अगर दामाद अच्छा मिल जाए तो जो माँ को हृदय में सुख मिलता है वो और किसी के लिए सुख नहीं मिलता है। माँ बड़ी प्रसन्न होती। और अगर कहीं किसी माँ का हृदय दुखाना है तो उसका बस दामाद खराब मिल जाए। इसीलिए हमें ऊधम सिंह हाथे विजयी तो कहते हैं कि यम राजा को देखा ना हो। यम के दूत जब आजाद फिर वे मानत नहीं आ, तो यम राजा को देखा ना हो तो देखो रूप जमाई का। और बन राजा को देखा ना होवे तो देखो रूप बिलाई का। और दुश्मन अगर देखा ना हो तो देख ले निज भाई का। और आफत कभू न देखी होवे तो देख ले घर भाई का। क्या बात। आफत कभू न देखी होवे। अगर को काऊ से पूछे कि आफत कैसी हो तो जिद न क्रोध में आ जाए। आफत कभू न देखी होवे तो देख ले घर भाई को। वो अपनी पत्नी को देख ले क्रोध में, समझ लो वो जान जे कि अब आफत ऐसी हो। दादा बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उस समय इतना सुख हो रहा है। किसी ने पूछा कि सीता जी की माँ को कितना सुख है, तो तुलसीदास जी महाराज लिख देते हैं कि जब उते सरस्वती हती और बे नहीं कह सके और से कितने भी सहस्त्र हजारों शेषनाग आ जाएं, हजारों सरस्वती जी आ जाएं, लेकिन जितना सुख जितना आनंद आज सीता जी की माता को हो रहा है वो आनंद कह नहीं सकते। बोलिए हनुमान जी महाराज की।